चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने का बखान करती रागनी। जोशीले बोल और उस पर थिरकते जाट बिरादरी के वोटर। तस्वीर हाथरस लोकसभा सीट के सादाबाद विधानसभा क्षेत्र की है। तकरीबन 2 लाख जाट वोटरों वाली इस विधानसभा में नेताओं के भाषणों पर नहीं, रागनी पर तालियां बजती हैं। इस रागनी सभा में हाथरस से बीजेपी उम्मीदवार और राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। उनको राजबीर दिलेर की जगह टिकट मिला है। किस तरीके की चुनौती है अगर गठबंधन की बात किया जाए तो गठबंधन के प्रत्याशी से? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन जिस तरह का हाथरस लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का मुझे प्यार, आशीर्वाद और दुलार मिल रहा है, मैं समझता हूं कि मुझे कहीं भी कोई किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में अगर टॉप 5 सीट लोकसभा की होंगी बड़े मार्जिन की, तो उसमें ऐसा हाथरस भी मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का प्यार मिल रहा है कि हाथरस भी लोकसभा क्षेत्र में इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है अनूप जी कि जब इतनी मजबूत थी तब यहाँ पर दलेर जी का टिकट आखिर क्यों काटा गया और फिर उनके बाद में हार्ट अटैक से मौत भी हो गई उनकी? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर मैं इतना ही जान रहा होता तो मैं कार्यकर्ता नहीं होता। ये शीर्ष नेतृत्व का क्यों चुनाव लड़ाया, मुझे क्यों यहाँ उतारा, दलेर साहब को क्यों नहीं दिया, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं अपना काम बखूबी करने का कार्य कर रहा हूँ। हाथरस सुरक्षित सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। यहाँ के जातीय समीकरण देखें तो 2,70,000 जाटों, 2 लाख से ज्यादा ब्राह्मण, 2 लाख से ज्यादा ठाकुर, 2 लाख से ज्यादा ही जाट और 2 लाख के आसपास ही मुस्लिम वोटर हैं। 7 तारीख को भारी बहुमत से जसवीर सिंह वाल्मीकि को जिताने आप जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जसबीर सिंह वाल्मीकि भी गांव-गांव घूमकर वोट मांग रहे हैं। वो बीजेपी के परंपरागत वोट में सेंध लगाने के लिए जाट बहुल गोंडा इलाके में घूम रहे हैं। पिछली बार आरएलडी, एसपी और बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार को बीजेपी उम्मीदवार से 2 लाख से ज्यादा वोटों से हारना पड़ा था। लेकिन इस बार के उम्मीदवार जसबीर सिंह कहते हैं, बेरोजगारी और पानी जैसे समस्या की वजह से लोगों में नाराजगी का फायदा उनको ही मिलेगा। जनता ने उन्हें 10 साल दिए। 2012 में भाजपा की स्थिति थी, आप जानते हैं, जमानत जब्त होती थी उनकी, तो जनता ने मौका दिया उन्हें। वे जनता की भावनाओं से उन्होंने खिलवाड़ किया, जनता की उम्मीद पे खरा नहीं उतरे। अच्छा, एक चीज और बताइए, अंतिम सवाल कि हाथरस में किन मुद्दों के आधार पर क्या आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट है? देखिए, जैसे ही मैं गाँव देहात में घूम रहा हूँ, सबसे पहली समस्या है पानी का। पानी यहाँ दूषित है। दूसरा नंबर है सड़क का। सड़क यहाँ कोई परिस्थिति अच्छी नहीं है, सड़क गड्ढे हैं सड़कों में। मेरी समझ में नहीं आती, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा देश विकास हो रहा, यहाँ तो कोई विकास नहीं है। ये सब लोग गाँववासी बैठे, देख लीजिए, पता कर लीजिए, आप भी चल गए, कोई विकास नहीं है। दूसरी बात, हाथरस का आज 27वां साल जन्मदिन है, 27 साल जिला बना हो गया, कोई विकास नहीं है वहाँ पे। जब वहाँ पहुँचते ऐसा लगता है कि टाउन में आ गए हो, आप भी आए वहाँ से। जिले की लग रहा है पारदर्शी है जिले की कोई। मेरी इच्छा है इस बार अगर जनता मुझे मजबूती से चुनाव लड़ा के जिता के भेजेगी लोकसभा में और हमारी सरकार बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। इसलिए बनाऊंगा कि वहाँ की जनता को जो सुविधा है स्वास्थ्य की वो मिलेगी। हाथरस काका हाथरसी के नाम से भी जानी जाती है और काका ने भारत के लोकतंत्र पर लिखा है कि तन उजला मन मैला भाषण लच्छेदार, ऊपर सदाचार है नीचे भ्रष्टाचार। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हाथरस के लोगों के दिल में क्या क्या मुद्दे हैं और किस आधार पर लोग वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं सादाबाद से महज 5 किलोमीटर दूर आयमा गांव। इस भीषण गर्मी में हाथरस के करीब 100 गांवों की 2 लाख से ज्यादा आबादी खारे पानी की समस्या से जूझ रही है। अब आप यहां से गुजरेंगे तो
तो साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल तक पर बच्चे बूढ़े जवान पानी ढोते ही दिखेंगे। हमें घर पे बहुत परेशानी होती है। पाइपलाइन डल चुकी है। हाँ, पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन पानी की कोई वो नहीं है व्यवस्था। तो पाइपलाइन डल चुकी है, फिर क्यों नहीं पानी की सप्लाई हो? पानी की सप्लाई नहीं होती है क्योंकि समर सेवर से अभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ है। काफी दिन हो गए उसे। तो चाची कितने साल से दिक्कत आप लोग झेल रहे हो? कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और क्या। और ये दिल्ली से केवल 160 किलोमीटर दूर है और 20 साल से पानी की दिक्कत है। हाँ, हमें तो बहुत सारी दिक्कत है। तो चाची नेता आते हैं, तमाम सारे लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, तो उनसे आप बोलते नहीं हो? जब भी आते हैं बोलते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं करता है। वोट लेने के बाद फिर कोई नहीं आता है गाँव में। ये बताओ आपके कितने घंटे लगते हैं, मतलब सुबह पानी तो ज्यादा आपको पहुंचाना पड़ता होगा ना? एक कट्टी पे जानते कितना चल जाते हैं। अच्छा, हाँ, पीने भाई पीने के लिए, पीने का। बाकी सारा काम खारे पानी से। हाँ, सब काम खारे पानी से जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के ज्यादातर यही सवेरे आंधी लाइब्रेरी साई जो कट्टी यहाँ धर जाती साई बदले जाती जानते। ये आपका है? ये तो बड़ी दिक्कत आपको होती होगी पानी के लिए। तो दिक्कत तो होगी, इतनी दूध लेके जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये इस तरीके से टंकी का कोई नाम निशान ना है। पूरा गांव खोद के डाल दो। पूरा गांव खुदा हुआ है। हाँ, और पानी नहीं पहुंचा है। पानी ना पहुंचा। तो ये कितने सालों से दिक्कत चल रही है? बहुत काफी साल से चल रही है। तो नेता क्या बोलते हैं उसके लिए? कसूर ना है, कोई ना करे। अब ये पाइपलाइन डर गई गाँव में। हाँ, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। वो रास्ता खुद ही पड़ी है। रास्ता खोद दिया है। हाँ, खोद दिया। रास्ता भी नहीं बनवाया है। और टंकी है वो उसी को ही दिखाई देंगे, कार्य होगा नहीं। कितने किलोमीटर से आप आए हो? कितना दूर होगा गाँव आपका? तो 2 किलोमीटर दूरी से चले जाइए, पानी 3 किलोमीटर दूर तक पानी जा रहा है यहाँ पे। बताइए, 3 से 5 किलोमीटर लोग यहाँ पर पानी के लिए आ रहे हैं। हाथरस में हींग का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हींग को रखा गया है, जिससे हींग कारोबारियों की समस्या बहुत हद तक दूर तो हुई है, लेकिन खत्म नहीं। और क्या सहूलियत हो जो आपके इस हींग के कारोबार को आगे बढ़ाए? एक तो साहब हाथरस में ट्रांसपोर्ट नगर की सुविधा नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर और एक इंडस्ट्री एरिया की शहर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शहर के 5-6 किलोमीटर के रेडियस में। अब यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह है सलेमपुर। वहाँ जाके हम जाते छोटे कारोबारियों को करने में बहुत तकलीफ होती है। वहाँ लेबर कैसे जाएगी, क्या करेगी। और दूसरा एक यहाँ पे हमको लेबोरेटरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई बार सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको वो प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। तो अगर हींग की चेकिंग करवानी हो तो कहाँ लेकर? हम लोग को इसके लिए गुड़गांव भी जाना पड़ता है और आगरा है, दिल्ली है, वहाँ भेजना पड़ता है। काफ़ी खर्चा भी आ जाता है। फिर रिपोर्ट आने में 8 दिन का वक्त कम से कम लग जाता है। सरकार का सर ये कहना है कि आप जगह प्रोवाइड करिए, बाकी हम जो है लेबोरेटरी हम लगा के देंगे, लेकिन जगह खरीदने में भी 50-60 लाख रुपए कम से कम खर्चा आएगा। वो हम लोग के लिए संभव नहीं है। हाथरस में 7 तारीख को मतदान होना है। सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन लगता है कि स्थानीय प्रत्याशी और समस्या से ज्यादा यहाँ के वोटर पीएम मोदी या राहुल के चेहरे को देखकर वोट डालेंगे, और इसको लेकर वो असमंजस में भी दिख रहे हैं। हाथरस से अश्विनी और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।